फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हमें पता है कि हम लोग क्लास 7 की साइंस चैप्टर नंबर 13 मिट्टी पढ़ रहे थे और मिट्टी का इंट्रोडक्शन भी कर लिए थे। मिट्टी का 4 क्लास कर चुके हैं, जिसमें से आज 5वां क्लास लाए हैं और इस 5वां क्लास में एक नया टॉपिक है मिट्टी के बारे में, और वो है मिट्टी का गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। आज हम लोग ये देखेंगे मिट्टी तो है, उसका गुण क्या है, मतलब गर्मी में कैसा गुण करता है, जल को अवशोषण कैसे करता है, ये बाद में, पहले गर्मी में कैसा गुण करता है ये पढ़ेंगे। मतलब रास्ते पे चलते चलते जब खेत के ओर से जब हम लोग गुजरते हैं तो वहाँ कभी कभी हम लोग ने ये देखा है कि वायु चमकती नज़र आती है। ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। फिर ये हमारे साथ लर्न विद स्मार्ट वर्क, और आप ये देख के बताइए लर्न विद स्मार्ट वर्क कैसे इस टॉपिक को हल करता है। तो देखते रहिए हमारे साथ और खेलते रहिए केमिस्ट्री के साथ। वाले मिट्टी का गुण, ठीक। और मिट्टी का गुण में सबसे पहला नंबर हम लोग ये पढ़ेंगे कि मिट्टी में जल, मिट्टी में जल। अब ये मिट्टी में जल क्या है, अब मिट्टी में जल को थोड़ा पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा। गर्मी के दिन खेत की ओर से जा रहे हैं, खेत की ओर जाने से क्या मिलता है, हम लोग वहाँ की जो एयर है, दूर से देखने पर एयर जो है हमें चमकती नजर आती है। ऐसा क्यों होता है, आज उसी का आंसर देखेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं पहले। गर्मी के मौसम में दोपहर के समय जब हम खेतों से होकर गुजरते हैं तो जमीन के ऊपर वायु चमकती कंपन करती है, क्यों? ठीक, आइए हम इसे समझते हैं थोड़ा। इसे जानने से पहले हम लोग ये एक और बात जानते हैं कि एक मोमबत्ती ले लेते हैं, मोमबत्ती के ऊपर एक प्रखनली को कोई चिमटा से पकड़ लेते हैं और उस प्रखनली में थोड़ा सा मिट्टी डालते हैं और उस प्रखनली को गर्म करते हैं, ठीक, गर्म करते हैं। और गर्म करने के बाद हमें ये दिखाई दे रहा है कि प्रखनली के ऊपर जो ऊपरी हिस्सा में जल की बूंदें आ गई। अब क्वेश्चन आता है, प्रखनली के ऊपर डालने से जल ऊपर आ गई, कैसे, ये किस प्रकार? जब हमने मट्टी डाली है इस प्रखनली के अंदर तो जल कहाँ से आई, कैसे? अब उस कैसे का आंसर ही हम लोग ढूंढने वाले हैं। पहला बात हम लोग क्या किए थे, मोमबत्ती जला दिए थे, उसके ऊपर प्रखनली में मिट्टी डाल दिए थे, उससे गर्म कर रहे थे एक चिमटा से पकड़कर। अब ये गर्म जैसे जैसे हो रहा था, ये यहाँ पे पानी की बूंदें दिखने लगी। अब ये पानी की बूंदें है कहाँ, इसका मतलब ये मिट्टी में पानी की बूंदें हैं, पानी को अवशोषण कर चुका है, इसीलिए तो ये ऊपर आई है। अब चलते हैं, ये बात समझ चुके हैं, अब चलते हैं आगे। अब उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। गर्म के दिनों में मिट्टी से निकलने वाली वाष्प ऊपर उड़ती जलवाष्प वायु के अपेक्षाकृत सघन बना देती है, ठीक, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण मिट्टी के वायु हमें कंपन करती हुई चमकती दिखाई देती है, ठीक। ये क्लियर है टॉपिक, तो आगे चलते हैं। क्या बोल रहे थे हम, समझो, अब क्वेश्चन समझो। गर्मी के मौसम में हम लोग जब खेत में चलते थे तो हम लोग दूर से ही पता कर रहे थे, मतलब देखते थे, कुछ ऐसा अनुभव होता था कि खेत में जो है वायु हिलती हुई चमकती दिखाई दे रही है। ये कैसे होता है? चलो हम क्या बोले थे, गर्मी के दिन में क्या होता है, सोयल गर्म होता है, जिससे ये वाष्प बन के निकल रही है, वाष्प बन के निकल रही है। ये क्या है, फील्ड यानी खेत है। जैसे ये ऊपर उठ रही वाष्प, और ये जल वाष्प ऊपर है, जल वाष्प जो है वायु के हवा के संपर्क में आ रहा है। यहाँ तो हवा है ना जी, जैसे ये तो पूरा हवा है, हीट होके वाष्प जैसे ऊपर हुआ, जल वाष्प वायु के अपेक्षाकृत सघन बना देती है। मतलब समझो, जल वाष्प जो है वायु से भी सघन बना देती है जल को। संघनन के कारण वर्षा होती है, ये हम लोग 9th में पढ़ेंगे। सूर्य से, अब सूर्य बना यहाँ पे, सनलाइट
सूर्य से जो लाइट आई तो क्या करेगी, ये अंदर धकेलेगी, जिसके कारण हमें क्या दिखाई देता है, वो चमक रही है। बिल्कुल चमकता नहीं है, ये अगर लौट जाता तो हमें चमकता नहीं, लेकिन ये क्या, अपवर्तन गया अंदर, ऐसे घूम गया। इससे हम लोग शायद 8 में फिजिक्स में भी पढ़ सकते हैं, 10th में फिजिक्स में भी है, लाइट चैप्टर में। इससे उतना डिटेल में तो अभी नहीं जाएंगे क्योंकि आगे सिलेबस हम लोग का पढ़ना बाकी है अभी। सिंपल जानो, प्रकाश आता है, रिफ्लेक्ट कर मुड़ जाता है लाइट, इसीलिए हमें देखो, खेतों में गर्मी होने के कारण मिट्टी में उपस्थित जल वाष्प वायु के साथ उड़ने लगी और वायु के संपर्क में आने के कारण जल वाष्प के अपेक्षाकृत वायु संघनन हो गया, जिसके कारण उसके बाद सन से आने वाली लाइट अपवर्तित हो गई, जिसके कारण हमें क्या होती है, मिट्टी के ऊपर वायु कंपन करती हुई चमकती दिखाई देती है। ठीक हो गया, इतना कंप्लीट। उसके बाद चलो आगे। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं और ये चैप्टर 2 से 3 दिन तक चलेगी कि हर एक टॉपिक को डील कर सकता है, वो क्वेश्चन भी बना सकता है। ठीक, फिर भी अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो इतना ही कहकर कल मिलेंगे आप लोगों से 8 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।